बच्चों, तो क्लास 9th का देखा है एवं कोड का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में POQ एक सरल रेखा है तब x का मान है। अब जो आपका चित्र दे रखा है इसमें ये POQ, ये तीनों रेखा क्या है कि सरल रेखा है। सरल रेखा का अर्थ है 180 के बराबर है। तो आपको POQ का क्या बताना है, इसमें पूरे का मान बताना है कितना आएगा। तो देखिए एक सरल रेखा है और इन तीनों का योग कितना होता है 180। जो एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा में तीनों का योग कितना होता है 180। ये 40 है तो यहाँ पर 40 प्लस ये वाला कितना दे रखा है 4x प्लस ये वाला कितना है 3x। तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 40 प्लस 4 और 3 कितने हुए 7x बराबर 180 डिग्री। प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 7x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 140 डिग्री। गुणा में है इधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी। x बराबर 140 डिग्री बट्टे 7 डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसके नाम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ दे नहीं रखे ये कितना है ये कितना है, इसके नेम यहाँ पर दे नहीं रखे तो ये डायरेक्ट कर दिया। ये 40 डिग्री है तो 40 प्लस अगला 4x तो 4x प्लस ये 3x तो 3x। सरल रेखा 180 के बराबर, सॉल्व कर लिया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कोड अपने पूरक कोड के बराबर होता है। तो देखिए पूरक कोड कितने के बराबर होते हैं, जो डेफिनेशन है वो तो आपने याद ही की होगी। पूरक कोड कितने के बराबर होते हैं 90 डिग्री के बराबर। इसका अर्थ है ये जितने भी कोड हैं 30, 45, 90 और 180, इनको आप प्लस करो जोड़ो। प्लस के अगर करने के बाद 90 आ रहा है तो वही हमारा आंसर है। पहला 30, अब 30 में 30 को ऐड किया क्या 90 बनेगा, 30 और 30 दोनों को ऐड किया क्या ये 90 बन रहा है, नहीं बन रहा, ये तो क्या बन रहा है 60 बन रहा है। तो ये पूरा कोड नहीं है। अगला है आपका 45, तो 45 को 45 में ऐड करो कितना बनेगा, ये आपका कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। 90 बन रहा है तो ये क्या है आपका पूरक कोड है। तो इनमें से कौन सा अपने पूरक कोड के बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संकलन चित्र में, ये संकलन लिखा हुआ है, संकलन चित्र में यदि AB पैरेलल CD पैरेलल EF, पैरेलल का अर्थ है बराबर, AB ये रही पैरेलल है CD के, AB ये वाली CD के पैरेलल है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। CD किसके पैरेलल है EF के, ये तीनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। आगे रखा है PQ पैरेलल RS, जो PQ है ये वाली रेखा किसके पैरेलल है RS के। तो यहाँ पर कोड दे रखा होगा ये वाला R दे रखा होगा, ये किसके पैरेलल है RS के पैरेलल है। तो क्वेश्चन में पूछा है कोड RQRS बराबर है और हमको दे रखा है कोड RQD बराबर 30 डिग्री। तो देखिए RQD बराबर ये दे रखा है 30 डिग्री। आगे दे रखा है कोड CQP बराबर 50 डिग्री। तो CQP का है हमारा ये रहा CQP बराबर 50 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा है कोड QRS बराबर है, तो कैसे निकलेगा, ये पूरा निकालना है QRS कितना, ये जो है पूरा निकालना है। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, ये वाला हमको इतना भाग ही पूरा निकालना है, ये कितना आएगा कोड QRS। तो कैसे निकलेगा यहाँ देखो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये सीधी लाइन तो नहीं है, अगर ये ऐसे करके सीधी लाइन होती तभी तो एक दूसरे के बराबर होते, यहाँ 50 था यहाँ 50 लिख देते, यहाँ 50 लिख देते। ये सीधी लाइन नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर सकते।
तो आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो कोड क्या होगा इसमें, कोड कौन सा वाला कोड, RQD, ये वाला RQD। तो कोड RQD ये किसके बराबर होगा, ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा आपका 30 होगा। ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोड RQD बराबर होगा कोड ARQ के। ये दोनों कोड एक दूसरे के बराबर होंगे तो कोड आपका RQD बराबर होगा ARQ के। तो ये 30 तो ये वाला भी 30। अब ये 50 दे रखा है और यहाँ पर आपको दे रखा है PQ किसके पैरेलल है, RS के। PQ ये रही, RS ये रही। तो ये वाला 50 है तो ये कितना होगा आपका, ये भी कितना होगा आपका 50 डिग्री। तो लिख लो यहाँ कोड CQP बराबर होगा कोड SRB के। कोड CQP ये रहा, किसके बराबर है, SRB के। तो यहाँ पर देखो जब SRB ये 50 हमारा निकल आया, ये वाला कितना निकल आया 50। अब ये सीधी लाइन है, अब सीधी लाइन कितने के बराबर, 180 के बराबर। तो देखो इसका नाम है SRA। तो कोड SRA प्लस इस वाले का नाम SRB प्लस कोड SRB। सीधी लाइन है, बराबर होती है 180 के, तो यहाँ 180 डिग्री। SRA क्या क्वेश्चन में SRA दे रखा है, नहीं दे रखा, तो यहाँ लिख लो कोड SRA प्लस कोड SRB ये रहा, कितना दे रखा है 50। तो यहाँ पर 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो कोड SRA बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो कितना निकल आएगा, ये 130 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला निकल आया, कलर चेंज करते हैं, ये वाला निकल आया, कितना निकल के आया 130 डिग्री। और क्वेश्चन में हमसे ये वाला पूछा है SRQ, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लो कोड पूरा निकालना है SRQ का। तो कोड SRQ बराबर कोड SRA, ये वाला SRA ये वाला लिख लिया, प्लस कोड ऐसे इसका नाम लिख लो, इसका नाम क्या है QRA लिखो या ARQ लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, QRA। तो बराबर कोड SRA कितना है, SRA 130 डिग्री, तो यहाँ पर आपका 130 डिग्री प्लस कोड QRA कितना है आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। दोनों को ऐड किया कितना आ गया 160 डिग्री। और 160 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कितना हो गया 160 डिग्री हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा कि एक ही ओर के दोनों अंतःकोण 2:3 के अनुपात में है, तो दोनों कोणों में बड़ा कौन है। तो देखिए कैसे होगा ये, इसको डायग्राम को हम खुद ही ड्रॉ करेंगे जो भी है। अब यहाँ दे रखा है यदि दो समांतर रेखाएं कैसे होंगी, और ऐसे करके ये दोनों क्या होंगी आपकी समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा, एक इसमें तिर्यक रेखा क्या कर रही है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। एक ही ओर के दोनों अंतःकोण, इसमें बोला है एक ही ओर के, या तो इधर के मान लो, एक ही ओर के दोनों अंतःकोण, या तो इधर के कोण मान लो या इधर के, कोई एक ही ओर के अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है 2:3 के अनुपात में है। तो मान लो कि माना एक कोण 2x तथा दूसरा कोण
माना एक कोण 2x तथा दूसरा कोण 3x है। अब तो कोण मान लिए, अब ये एक ही सीधी लाइन पे बन रहे हैं, सरल रेखा पे बन रहे हैं, और सीधी लाइन कितने के बराबर होती है 180। जैसे ये वाला मान लो 2x होगा, ये वाला 3x होगा, तो सीधी लाइन के कोण दोनों 180 के बराबर होते हैं। मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बराबर 180। तो 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5x बराबर 180 डिग्री। गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 5 से 180 कितनी बार कट गया 36 बार, तो ये आ गया आपका 36 डिग्री। अब जो x बराबर निकला है, परंतु क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों कोणों में बड़ा कौन है, 2x और 3x में बड़ा कौन है। तो यहाँ लिख लो पहले पहला कोण, पहला कोण क्या था हमारा 2x था, तो यहाँ 2x बराबर 2 गुणा x कितना निकल गया है, ये था 36 डिग्री, तो 36 डिग्री, 36 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो देखिए पहला कोण है हमारा 72 डिग्री। और ऐसे ही दूसरा निकाल लो, दूसरा कोण, तो दूसरा कोण कितना था हमारा, पहला है 2x, दूसरा है 3x, तो दूसरा कोण कितना है 3x बराबर 3 गुणा x कितना है 36 डिग्री, तो 3 गुणा 36 डिग्री बराबर, तो दोनों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 108 डिग्री। अब आप खुद देख सकते हो कौन सा बड़ा है, 72 बड़ा है कि 108। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है आपका 108 बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फोर्थ सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, संकलन चित्र में एल पैरेलल है एम के। जो आपकी एल है ये किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है, दोनों एक बराबर हैं। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बीच में दे रखा है आपका एक्स, इसका क्या ज्ञात करना है हमको, मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसके देखो नेम लिख लो, नाम लिख लो, जहां जहां ये बिंदु पर टच कर रही है इसके क्या लिखने होंगे, हमें नाम लिखने होंगे। बिना नाम के हम इसे कर नहीं सकते। तो मान लो ये है ए, इसका नाम लिख लो ए वाले का, ये जो बिंदु है इस वाले बिंदु का नाम ए। ऐसे ही ये जो बिंदु है इस पे बी, ऐसे इस पे कुछ लगा लो। बहुत से अक्षर हैं आप पे ए बी सी डी के 26 अक्षर हैं, कुछ भी लगा सकते हो। इस पे लगा लिया एस, इस पे लगा लिया टी। एक बिंदु ये है, इस पे लगा लिया हमने सी। अब देखो इसमें हो क्या सकता है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अब हम बता नहीं सकते ऐसे कि कौन किसके बराबर है अभी। तो इसके बीच में क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो पहले लिख लो यहाँ पर रचना, क्या लिखोगे रचना, यहाँ पर लिख लो रचना। रचना में क्या लिखना पड़ेगा कि बिंदु P से होकर, इसको मान लो आप बिंदु P मान लो, तो बिंदु P से होकर, बिंदु P से होकर एक किरण N खींची, एक किरण N खींची। तो बिंदु जो P है, बिंदु P से होकर एक किरण क्या खींची आपने, N को खींचा है। तो ऐसे करके उसे क्या कर दो, दर्शा दो। बिंदु P से क्या खींच दिया आपने, एक किरण N खींच दी। इस किरण का नाम क्या है, N है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है N। ये जो किरण है ये आपकी N है, खींची गई। अब देखो ये 15 है, किसके बराबर होगा, इसका नाम क्या है, ये आपका कोण CBT। अब ये कोण CBT किसके बराबर होगा, ये 15 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और इस वाले का नाम क्या है, जो ये वाला है इस वाले का नाम क्या है, क्या है इस वाले का नाम, सभी बताइए। इस वाले का नाम आएगा PCB, इसीलिए इस बिंदु को क्या माना था हमने, P माना था। तो CBT 15 है, किसके बराबर होगा, ये कोण PCB के। ये 15 है, इसका अर्थ ये भी कितना आ गया आपका 15 डिग्री आ गया। ऐसे ही ऊपर इस वाले का नाम SAC, तो कोण
एस ए सी। अब ये एस ए सी है, ये भी किसके बराबर होगा, ए सी पी के। तो बराबर कोण ए सी पी। तो ये वाला भी, ये 20 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो सवाल में हमसे यही पूछा है कि x का मान बताओ, मतलब इन दोनों का जोड़ के मान बताना है। तो ये क्या आपका ACP, तो लिख लो कोण ACP प्लस इस वाले का नाम क्या है PCB, तो प्लस कोण PCB बराबर x। इन दोनों का टोटल योग क्वेश्चन में कितना दे रखा है, x। ACP कितना है आपका 20 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो 20 डिग्री प्लस PCB कितना है 15 डिग्री बराबर x। अब ये 20 कहाँ से लिख दिया, ये ACP ये 20 दे रखा है तो ये आ गया आपका 20, और ये 15 PCB कितना है आपका 15, तो ये आ गया आपका 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो यही क्या है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल आपका करेक्ट है। हो गया, सिंपल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।